स्प्लिट एसी हो या फिर विंडो एसी हो, अगर उसके पाइपिंग में कहीं भी इंडोर में आउटडोर में अगर कहीं लीकेज है, पाइप में कहीं छेद है, तो क्या बिना गैस निकाले हम उसे ब्रेजिंग कर सकते हैं या फिर गैस निकालना पड़ेगा। हमारे एक दोस्त ने पूछा है कि क्या हम ब्रेजिंग कर सकते हैं, तो मेरा आंसर है नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर बहुत बारीक लीक होता है, अगर R22 होता है तो उसे ब्रेजिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा लीक है तो उसे ब्रेजिंग नहीं कर सकते। गैस आपको निकालना ही पड़ेगा सिस्टम में से। अब क्या प्रॉब्लम क्या आती है, अगर गैस सिस्टम में है उसके बाद भी आप ब्रेजिंग कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, उसे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, हम समझने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, छोटा सा वीडियो होने वाला है। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जितने भी वीडियो मैं बनाऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। तो हम बात करते हैं टॉपिक की कि क्या ये सेफ़ होता है अगर आप ब्रेजिंग वैसे करने वाले करते हैं, ऐसी बात नहीं। मैं खुद किया हूँ एक्सपेरिमेंट, ऐसा मैं कर चुका हूँ, वो भी एक एसी पर ना कई एयर कंडीशनर के ऊपर मैं ऐसा कर चुका हूँ कि आउटडोर में रेफ्रिजरेंट रहते हुए मैं उसमें ब्रेजिंग किया हूँ। लेकिन ये सेफ़ वे नहीं होता है। पहले भी मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ कि ये सेफ़ वे नहीं होता, ये डेंजरस है, खास करके नए लोगों के लिए। नए लोग हों या फिर पुराने लोग हों, आप गैस को बचाना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं तो स्टोर कर सकते हैं अपने सिलेंडर में। कैसे स्टोर किया जाता है उसके लिए भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। आप उसे स्टोर करके और फिर से उसे ब्रेजिंग करने के बाद फिर से वैक्यूम करें, फिर से गैस को डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, मैं बता दूँ आपको, अगर R22 इंडियन गैस है तो आप दोबारा यूज नहीं कर सकते उसको, क्योंकि वो परफॉर्मेंस नहीं देगा जो फर्स्ट टाइम आप इंडियन गैस को, एक इंडियन होता है, एक US होता है अमेरिकन गैस। R22 हो, R410 हो, सभी में 2 क्वालिटी के इंडियन और अमेरिकन 2 गैस आते हैं। अमेरिकन को आप एक बार एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूज कर सकते हैं स्टोर करके, लेकिन इंडियन गैस को स्टोर करना सही नहीं होता, दोबारा पर वो परफॉर्मेंस नहीं देता है जो फर्स्ट टाइम आप गैस चार्ज करते हैं। तो आप स्टोर करके गैस को दोबारा से चार्ज कर सकते हैं वैक्यूम करके। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप ब्रेजिंग कर रहे हैं तो उसमें गैस है, मानिए कि आपको मैं जॉइंट दिखाना चाहूँगा, 2 पाइपों का जॉइंट। अगर इस तरह का जॉइंट है, ये पाइप आप देख सकते हैं, इधर मैं दिखाऊँ, इधर जगह खाली है ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूँ। इस तरह का अगर जॉइंट है, अगर आप ब्रेजिंग कर रहे हैं और सिस्टम में गैस है, तो होगा क्या कि जब आप उसे गर्म करेंगे, पाइप को ब्रेजिंग सेट से जब गर्म करेंगे तो होगा क्या, ऐसा तो है नहीं कि जिस तरफ छेद है उसी तरफ गर्म होगा। गर्म चारों तरफ हो जाता है, चारों तरफ, यानी कि रिंग ऐसे होता है ना, चारों तरफ गर्म हो जाएगा। तो होगा क्या कि वो जॉइंट फेंकने का डर रहता है। अगर उस समय ब्रेजिंग उस पर है और उस समय अगर फेंक दिया तो वहाँ पर बहुत बड़ी घटना हो सकती है, क्योंकि उसमें सिस्टम में गैस है पूरा। अब बहुत तेज़ी से वहाँ पर फेंकेगा, अगर R22 ज्वलनशील नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत तेज़ी से भभक करके आग उसमें से निकलती है। आग उसमें से बहुत तेज़ी से निकलता है अगर एक साथ में रेफ्रिजरेंट निकल जाए तो। क्योंकि ऐसा अगर आप देखना चाहते हैं तो कभी भी आप कैपिलरी अगर चेंज कर रहे हैं, ड्रायर फिल्टर चेंज कर रहे हैं, पतला पाइप होता है, गैस निकालने के बाद की बात कर रहा हूँ, गैस निकाल दें उसके बाद जब भी आप ड्रायर फिल्टर को निकालेंगे ना ब्रेजिंग सेट से गर्म करके, तो उसमें से देखेंगे कि जब हम ड्रायर फिल्टर बाहर निकाल लेते हैं उसके बाद भी उसमें से आग निकलता है। आग क्यों निकलता है? क्योंकि उसमें जो उसमें ऑयल होता है, लिक्विड होता है, क्योंकि गैस के साथ में ऑयल भी कुछ परसेंट चलता है, तो उसमें आग लगने का डर होता है, भले ही जो R22 ज्वलनशील ना हो। और R410, R32, 200, 290 ये सब रेफ्रिजरेंट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप। ये सावधानी आपको रखनी है कि ये सब रेफ्रिजरेंट आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वैसे इस तरह का जॉइंट जो मैं दिखाया हूँ, इस तरह का जॉइंट है तो बिल्कुल भी कभी भी ना करें ऐसा। अगर अब देखिए, दूसरा एक होता है कि पाइप में जॉइंट नहीं होता, वहाँ पे सीधा पाइप होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा बहुत बारीक लीक हो जाता है किसी वजह से, तो उस लीक को आप बंद कर सकते हैं। सिस्टम में गैस रहे फिर भी R22 आप उसे बंद कर सकते हैं। लेकिन
हर बार मैं बोलता हूँ कि ये सेफ़ वे नहीं होता है। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि सिस्टम में गैस है, आप उससे ब्रेजिंग कर रहे हों। गैस बचाना चाहते हैं तो आप स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही कि अगर 1.5 किलो गैस है, 2 किलो गैस है, तो उसमें से अगर 2 किलो गैस है तो 1.5 किलो या फिर 1 किलो आप रिकवर कर पाएंगे। अगर 1 किलो गैस है तो उसमें आधा किलो रिकवर कर पाएंगे, यानी कि आधा बचत कर सकते हैं उसमें। तो इस तरह से आपको अगर लीकेज है सिस्टम में तो इस तरह से बंद करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे जो मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। कुछ देखिए, कुछ ऐसे रिप्लाई कुछ ऐसे कमेंट हैं जिनका रिप्लाई मैं नहीं देता हूं, नहीं दे पाता हूं, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पाता हूं, मजबूर हो जाता हूं, क्योंकि इस समय हमारे पास अब काम नहीं है, सीज़न डाउन हो चुका है और काम नहीं है फील्ड में, इसलिए मैं उसका क्वेश्चन को आंसर मैं नहीं दे पाता हूं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं बनाऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।